यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत जो भी दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आएगा उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस मुहिम का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन की संयुक्त भागीदारी भी होगी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति इसकी निगरानी करेगी। अभियान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत संचालित किया जा रहा है। उल्लंघन करने पर धारा 194D के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान भी है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को इस कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो नो हेलमेट नो फ्यूल के अभियान के तहत लोगों को पेट्रोल लेने से पहले हेलमेट की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि इसे एक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। और आप पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके पास हेलमेट भी आप देख रहे हैं, वो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जागरूकता के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है और इसका मकसद भी यही है कि लोगों को जो है सुरक्षा के लिहाज से भी हेलमेट की उपयोगिता समझ में आए। और चलिए, अमरिंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर जानकारी के लिए। अमरिंद्र, नो फ्यूल, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो नो फ्यूल के साथ आप पेट्रोल पंप पर जाइए। और ये जरूरत भी है कि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को समझना होगा हेलमेट की उपयोगिता क्या है। कई सारे लोग इसे चाहे अनचाहे ऐसे छोड़ देते हैं या ऐसे जरूरी नहीं समझते हैं। उसके बाद अगर वो एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनका हश्र क्या होता है सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां होती हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, धरातल पर इसके नतीजे क्या आएंगे? क्योंकि इस तरह के अभियान में बहुत देखे हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि हेलमेट एक दूसरे को देकर पेट्रोल भरवाते और वहां से चले जाते हैं। इसे सख्ती से अगर कराएंगे तो शायद इसके नतीजे भी आएंगे, वरना जैसे बहुत सारे अभियान होते हैं, अगर फाइन हेलमेट के लिए फाइन चार्ज करते हैं लोग निकल जाते हैं कई बार। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या निवास है, तो सबसे ज्यादा लोग वाहन का यूज करते हैं। अब अगर बात दोपहिया वाहन करें, तो दोपहिया वाहन पर जब सड़कों की रफ्तार तेज हो गई है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सड़कें अच्छी बन गई हैं, तो लोग फर्राटा भरे। और ऐसे में हेलमेट न लगाने की वजह से पूरे प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। जब सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं लोग जाने जाएंगी तो ऑब्वियसली है इस सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, ताकि लोग हेलमेट पहने और अपनी जान की रक्षा करें। बात हेलमेट को लेकर केवल ये नहीं है कि यातायात विभाग का नियम है हेलमेट नहीं पहनना है, तो हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान हो जाएगा, हेलमेट नहीं पहनोगे तो पेट्रोल लग जाएगा। बात है हेलमेट जीवन बचाता है। हर मनुष्य का संवेदनशील पार्ट है कि अगर एक सर बच जाए, हाथ पर टूट भी जाए, तो कहीं ना कहीं आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन सर में लगी चोट से तत्काल जान जाने का खतरा रहता है। और न जाने ऐसी कितनी दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। देश के किसी भी बड़े शहर में लगातार लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और वो मर रहे हैं अपनी ही गलती की वजह से, और वो हेलमेट न लगाने की आदत। तो अगर सरकार सख्त कदम उठाती है और उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से समझ कर, पूछ कर, सीख कर करते हैं, तो कहीं अच्छी पहल और अच्छा कदम है कानून। हेलमेट लोगों को लगाना है। नो हेलमेट नो फ्यूल वाला मामला है, जिसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि यदि लोगों को तेल नहीं मिलेगा तो पैदल तो गाड़ी लेकर चलेंगे नहीं, तो मजबूरी होगी कि हेलमेट लेकर आएंगे, तेल डलवाएंगे और तभी अपनी गाड़ी लेकर चलेंगे। तो सरकार ने इस पर जो बंदिश लगाई है, इस पर जो कदम उठाया है, इसको एक अच्छा, बड़ा और जनहित का फैसला कहा जा सकता है कानून। बिल्कुल, हेलमेट चेकिंग का अभियान भी हमने देखा था। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो हेलमेट चेकिंग अभियान भी चलाते थे, लेकिन वहां उगाही का काम भी हो रहा था। शायद यही वजह है कि इस अभियान को थोड़ा सा बदलते हुए अब नो फ्यूल नो हेलमेट की बात कही जा रही है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इससे जो आरोप लग रहे थे उगाही वाले, वो भी शायद उन पर भी लगाम लगेगी और जनता को ये पता चलेगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ी और सख्ती की आवश्यकता है कि लोग अगर एक दूसरे के पास हेलमेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। 4 लोगों को एंट्री दीजिए, वो 4 हेलमेट के साथ चले जाएं, उसके बाद वो 4 जो आपकी कतार में है उनके पास हेलमेट है तब आगे बढ़ने दीजिए, वरना इस तरह से तो ये चीटिंग का दौर हम देखते हैं होता ही है। सरकार ने पेट्रोल पंप को लेकर नो फ्यूल नो हेलमेट ये जो मिशन चलाया है, अगर हेलमेट ही नहीं होगा तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा। है कि अगर हम बात करें कहीं लोग अपनी सुविधा के लिए हम देखते हैं
ऐसे में कुछ पेट्रोल पंप वाले ऐसे निकल सकते हैं आने वाले टाइम पे, जो कुछ अधिक पैसा लेकर पेट्रोल डाल देता है कोई गाड़ी में। और नियम का ओके। सख्ती से पालन किया बिल्कुल। तो अमरिंदर, ये कोशिश अच्छी है, लेकिन जनता को समझना होगा कि ऐसे अभियान चलाने की नौबत ही ना आए अगर आपको अपने सुरक्षा का, अपने जीवन का ध्यान हो, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे हेलमेट ना पहनकर आप अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं में अगर हेलमेट आपका जीवन रक्षक बन सकता है तो क्यों ना इस हेलमेट को लगाया जाए। हालांकि ये बहुत कम लोगों को बातें समझ में आती हैं, समझ में आने लगे तो शायद इस तरह से अभियान चलाने की आवश्यकता ही ना हो। बहुत शुक्रिया अमरिंदर जानकारी के लिए। तो यूपी में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो गया है, यानी आप पेट्रोल पंप पर पहुंचिए तो उससे पहले आपके पास हेलमेट की होना जरूरी होगा। हेलमेट अगर नहीं होगा तो आप पेट्रोल पंप संचालक आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे।